दोनों नेबर्स बहुत अच्छे से मेल जोल करके रहते थे, मतलब मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे। ठीक है। स्टोरी की शुरुआत होती है नेबर्स के। दो नेबर्स हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से बहुत मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। वो दोनों नेबर्स के कास्ट, जात अलग होते हैं। ठीक है। एक हिंदू होता है और दूसरा मुस्लिम होता है। ठीक है। दोनों में इतना प्यार मोहब्बत रहता है कि एक के घर में अगर दुख होता है तो दूसरा घर वाला भी दुखी दुखी होता है, मतलब दुख रहता है। अगर वो पहला वाला घर सुखी रहता है, हँसी-खुशी से जीता है, तो यहाँ पर भी उसका असर दिखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों में बहुत अच्छे से पटती है। दोनों का परिवार बढ़ता है, यानी बाल-बच्चे होते हैं, बाल-बच्चे बड़े होते हैं, पर बाल-बच्चों में ना झगड़ा होता रहता है। ठीक है? बाल-बच्चे कभी भी दोनों के बच्चे कभी भी आपस में एक साथ रहते नहीं थे। वो हमेशा झगड़ा करते थे, हमेशा एक-दूसरे को मारते-पीटते थे, गाली-गलौज देते थे, जो कि अच्छा नहीं था। ठीक है? ये दोनों चीज़ देखकर, मतलब ये झगड़ा बच्चों का देखकर उन मतलब दोनों के परिवार थोड़े-से चिंतित हो गए थे। क्यों चिंतित हो गए थे? क्योंकि दोनों बच्चे बिल्कुल भी सुन रहे नहीं थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि दोनों एक-दूसरे के भगवान को बोल रहे थे कि मेरा भगवान हमारा ज़्यादा सुनता है, तुम्हारा भगवान कम सुनता है, ऐसा। ठीक है? तो दोनों पेरेंट्स वो बच्चे के पेरेंट्स दोनों को बिठाते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम्हारा जो धर्म है, वो धर्म क्या सिखाता है? भाईचारा सिखाता है, प्रेम मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। ठीक है? उनके भी भगवान वही सिखाते हैं, उनके भी ग्रंथ में वही चीज़ लिखा है। तो आपस में लड़ने का क्या मतलब? तो दोनों बच्चे फिर भी नहीं सुनते, फिर भी नहीं समझते। ठीक है? इसी से वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद दोनों में इतनी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे को क्या दिया? क्या दिया? सिर्फ झगड़ा दिया, नफ़रत दिया, है ना? ये तो बात उन लोग ने घर से नहीं सीखा। बस उनके मन में आया, उन्होंने गलत चीज़ को अपना लिया और गलत का नतीजा ये हुआ। लेकिन दोनों पेरेंट्स में, उनके जो घर का माहौल था, वो उन्हें ये शिक्षा नहीं देता था, लेकिन वो अपोज़िट होते चले गए। तो देखो, दोनों नेबर्स में बहुत अच्छा जमता था, पर उनके बच्चों में अच्छा नहीं जम रहा था। ठीक है? इससे क्या हुआ? दोनों के परिवार में दरार आ गए। बच्चों के कारण वह नेबर्स कहीं दूसरी जगह पे जाके बस गए। एक तो वहीं पे था, दूसरा कहीं और बस गया। ठीक है? तब ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरे धर्म का होता है, मतलब दोनों, एक परिवार में थोड़ा-सा मुसीबत आता है और दूसरा परिवार मदद के लिए आगे बढ़ता है। मदद के लिए आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद जिस स्थिति में वो मदद करता है, वो सही से सही हो जाता है परिवार, मदद करने के बाद फिर वो आपस से सक्षम हो जाता है, अपने परिवार को खिला सकता है। फिर वापस से वो स्थिति दूसरे जिसने मदद किया था उसके पास ऐसा होता है कि उसके भी घर में थोड़ा-सा मतलब कंडीशन खराब होता है, तो उस समय दूसरा मतलब हिंदू का परिवार मुस्लिम परिवार का मदद करता है और मुस्लिम वाला का परिवार हिंदू परिवार को मदद करता है। तो बच्चे बाद में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हमारा समय अच्छा था, तो उस समय वो जो अंकल जी थे, जो नेबर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मदद किया, ना भेदभाव कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब उनका भी समय खराब हुआ, तो हमारे परिवार के लोग ने भी उन्हें उसी तरह का सहारा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है बेटा, प्रकृति सिर्फ़ एक ही नियम सिखाती है, आप जो दोगे, वो लोगे। ठीक है? यदि आप सहारा दोगे, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? सहारा मिलेगा। अगर आप किसी को ठुकरा दोगे, नफ़रत दोगे, तो उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला? आज इसी स्टोरी से मिलता-जुलता है, ठीक है? आज का जो टॉपिक है, आज का जो पोएम का टाइटल है, इसी स्टोरी से मिलता-जुलता है, जिसका नाम है सौहार्द सौमनस्य। सौहार्द मतलब मतलब एकजुट हृदय से सभी को अपना लेना, सभी को प्रेम से अपना लेना। उसका अर्थ होता है सौहार्द, सब एक ही हृदय की भावना से सभी को अपना लेना। सौमनस्य, सभी एक समान हैं। सभी से प्रेम करना है, ठीक है? इस टाइटल का मतलब इस पोएम का अर्थ ये है, ठीक है? उसके टाइटल का अर्थ ये है, सौहार्द सौमनस्य का अर्थ ये है, सभी को प्रेम से अपना लेना, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? जिसके कवि हैं ज़हीर कुरैशी, जिसके कवि हैं ज़हीर
कुरैशी, ठीक है? ज़हीर कुरैशी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने उनकी जो रचना है अलग-अलग भाषा में क्या हुई है ट्रांसलेट हुई है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना है, ये जो भी लिखते हैं, चाहे कविता हो, चाहे गज़ल हो, चाहे कहानी हो, इनकी कविता में समाज में जो व्याप्त है, ऐसे नकारात्मक विचार है जिसकी वजह से समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। उत्थान मतलब वो समाज डेवलप नहीं कर पा रहा है। इस छोटी-छोटी बातों की वजह से समाज लड़ पड़ता है और लड़ने के साथ-साथ वो सिर्फ अपना ही लॉस नहीं करता, सामने वाले का भी लॉस करता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है और सोचता है कि मैं उस झगड़े में जीत गया, तो यह उसकी सोच पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्योंकि समय तो उसका उतना ही बर्बाद हो, उसने कुछ नया सीखा क्या? नहीं सीखा। उसने सिर्फ क्या सीखा? ऐसे विचार जिससे हमारा जो दिमाग है, वह संतुलित नहीं होता, विचलित होता है। क्योंकि हर बार वो बदले की भावना में रहता है और बदले की भावना वाले व्यक्ति कभी अच्छा चीज़ कर ही नहीं सकते। ना खुद के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने समाज के लिए, ठीक है? तो ज़हीर कुरैशी की जो रचना है, प्रमुख जो रचना है, उनका मैं नाम बता दे रही हूँ। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुःख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। इनकी यह प्रमुख रचनाएँ हैं। इन प्रमुख रचनाओं में मुख्य बात सिर्फ ये है कि समाज में जो व्याप्त नकारात्मक चीज़ है, यदि मनुष्य उसे अपना लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं लॉस करता है, वो क्या करता है, अपने परिवार को भी बर्बादी के रास्ते ले जाता है और परिवार तो छोड़ो, परिवार के साथ-साथ वो समाज जिस भाग में है वो, उसे भी वह अपनी बर्बादी के रास्ते ले जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे कौन-से विचार हैं समाज में, जो कि मानने योग्य नहीं है? तो यहाँ पर ज़हीर कुरैशी ने सभी से आह्वान किया है, सभी से विनती की है कि तुम्हें जो निम्नलिखित बातें हैं, उस पर कभी फ़ोकस नहीं करना है। वो बातें क्या है? नग्न है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तुम्हें इसका जो मूल्य है, जो चीज़ आप अच्छा देने के लिए सोचोगे लेकिन इसके कारण ये जो विचार है, कौन से विचार आप थोड़े समय में आप पोएम में देखेंगे, इन्हें आपको अपनाना कभी नहीं है। यदि ये चीज़ आपके सामने हो रहा है, तो उसे जाके आप रोक सकते हैं तो रोको, उसकी तरह मत बनो, ठीक है? अब हम पोएम देखेंगे। पोएम का पहला जो स्टैन्ज़ा है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा। पहले ही वाक्य में पहले ही वाक्य में कवि कह रहा है, वो छोटा मैं हूँ बड़ा। चलो, घर की बिगाड़ ही यहीं से शुरू हो गई है। वो छोटा है, मैं बड़ा। ये बातें कैसी है? निर्मूल है। इसका कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है इसका। लेकिन फिर भी मनुष्य बहुत अहंकार से इस बात को मानता है और जब कोई उसे इस तरह की पदवी देता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो समाज में मैं कुछ बड़ा हूँ और बाकी जो हैं, वो क्या है? छोटे हैं। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है ना, सभी को समान अवसर देती है, समान समय देती है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में कवि कहता है, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। जो आप सोच रहे हो कि पैर के तले जो मिट्टी है, वो तुम्हारे सिर तक कभी नहीं पहुँच सकती। ये विचार रखने वाला मनुष्य सच मानो तो मूर्ख है। उसे ये नहीं पता कि जब हवा और तूफान का यही मिट्टी जब रूप ले लेती है, तो वो तुम्हारे सर के ऊपर से मंडराती है। तुम्हारे सिर तक छोड़ो तुम्हें ही पूरी तरह से ढक देती है। तो इस विचार को लेकर जीने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बिना मूल्य वाले बातों को वो लेकर जी रहा है, अंधकार में जी रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पर असल में देखा जाए वो बड़ा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अहंकार उसे ले डूबेगा। कौन-सा अहंकार? वो छोटा, मैं हूँ बड़ा। ये बातें कैसी हैं? निर्मूल है। नीच उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। पैर के नीचे रौंदी हुई जो मिट्टी है, वो भी तूफान और आंधी का रूप लेकर हमारे सिर तक पहुँचने की हिम्मत रखती है। तो ये विचार हमें कब तक
कब तक अच्छा महसूस करा सकती है? तब जब तक आंधी और तूफान नहीं आ जाता, ठीक है? यहाँ तक समझा सभी को? नेक्स्ट लाइन, नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पर कवि नफ़रत को कैसी आग कहा है? ठंडी आग है। ये दिखता नहीं है। ठंडी आग क्यों कहा है? सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? वो आपसे प्रेम करता है कि नफ़रत करता है? ये तो हम नहीं पता कर सकते। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, वो नफ़रत नफ़रत की आग उसे अंदर ही अंदर क्या कर रही है? जला दे रही है। क्यों? क्योंकि नफ़रत आपको शांत नहीं कर सकती, सिर्फ़ आपको बदला लेने के लिए, आपको सिर्फ़ नफ़रत करने के लिए ही उत्तेजित करती रहेगी। इस तरह का जहाँ पे भी आपको माहौल दिखता है, यदि हो सके तो उसे प्रेम से प्रेम से ही आपको क्या करना है? ठंडा करना है। कहने का मतलब ये है, हो सकता है, इंसान है, हो सकता है कि हमारी बात किसी को बुरी लग जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपको वो उल्टा बोल रहा है, तो आप भी उसको उल्टा ही बोलते जाओ। तो इससे क्या होगा? झगड़ा खत्म नहीं होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इसकी आग वहाँ तक पहुँच जाएगी, जहाँ तक आपने सोचा ही नहीं। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बाद में बोलोगे, "अरे बाप रे! इससे अच्छा मैं उसको सॉरी बोल देता ना।" वहीं पर ये बात खत्म हो जाती। तो यहाँ पर नफ़रत ठंडी आग है और इसमें यदि व्यक्ति पूरी तरह से जल जाता है, तो ये आग पूरे समाज को क्या करती है? जला देती है, किसी को नहीं छोड़ती है। यदि हो सके तो जो मनमुटाव है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उसे प्यार से उसको सुन लो, समझ लो और एक समझ से उसे समाधान कर दो। ना कि उसी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर और ज़्यादा उसे बढ़ाओ, क्योंकि इसके इसे बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ़ उसमें आप उलझे रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि यदि सिर्फ़ झुकना ही है ना, उसको सॉरी बोल के हट जाओ। तो सामने वाला भले चाहे कितने भी गुस्से के मूड में रहे, आपको बार-बार आपको कोसता रहे, कुछ ना कुछ बोलता रहे, लेकिन आप उसको एकदम विनम्रता की भाव से, एकदम पोलाइट से उसे रिस्पॉन्स करोगे ना, तो सामने वाला सोचने में पड़े, "अरे! मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ, ये कैसा पत्थर का है कि इसमें कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है।" उस मूर्ख को ये नहीं पता कि तू चाहे कितना भी उसको बोल, लेकिन जो विनम्र, जो एकदम पोलाइट है, उसके ऊपर कुछ नहीं जाना, क्योंकि उसने इतना दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा कभी भी आपको अच्छी सीख नहीं दे सकता। वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाह कर सकता है। तुम्हें ही नहीं, परिवार को भी और हमारे समाज को भी। तो हमें अपना ही नहीं सोचना है, परिवार को भी सोचना है और समाज को भी सोचना है ना? तो यहाँ पर नफ़रत हमें नहीं फैलाना है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, आप जो दोगे, वो आपको रिवर्स मिलेगा। आप नफ़रत दोगे, तो इन रिवर्स आपको नफ़रत मिलेगा। तो आपको नफ़रत नहीं लेना है, सबको अच्छी चीज़ें लेना पसंद है ना? मुझे तो है बाबा, आप लोगों को भी है? सभी को है कि सब आपको सम्मान दें, है ना? प्यार से बात करें और सभी आपकी बात सुने, तो उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा, तब जाके। अब आप सोचोगे मैं नहीं दूँगा बाबा, मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। हुँ? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा, पौधे ने बाँटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पर कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि पौधा जो है ना, उसमें जो भी फल-फूल आता है, वह कभी नाम पूछकर नहीं बताया, "ए बाबा, आप कौन से धर्म से बिलॉन्ग करते हो? अच्छा हिंदू, ये लो तुमको 2 फूल। अच्छा आप पंजाबी, अच्छा ये लो तुम 3 फूल।" इस तरह से तो कभी उसने नहीं किया। ये सारी बातें कौन फैला रहा है? मनुष्य। क्यों फैला रहा है? स्वार्थ। स्वार्थ के कारण, सिर्फ़ उसे खुद का ही स्वार्थ दिख रहा है। खुद के आगे वो दूसरे को देख ही नहीं सकता, इसीलिए इस तरह की बातें वह समाज में फैला रहा है। तो यहाँ पर कवि यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहता है कि पौधे ने तो कभी ऐसा नहीं किया, प्रकृति ने कभी आपको आपके धर्म से, आपके कुल से आपको कोई भी सम्मान दी हो। उसने तो सभी को एक समान रूप से आपको हवा, पानी, फल-फूल सब चीज़ दिया है। लेकिन आप ही क्या कर रहे हो? इसे धर्म के नाम पर बाँट दे रहे हो। ये ये स्वार्थ के स्कूल भगवान तो आके नहीं खोले बाबा, उन्हें इतना टाइम नहीं है, उन्हें अपने बच्चों को देखना है ना? हम बच्चे हैं ना उनके,
तो उन्हें उनको दिखना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर गलत विचार को, गलत भाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है ना? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वार्थ है ना हमारा, सिर्फ हमारा ही स्वार्थ है। और ये हमारे स्वार्थ की वजह से हम ये भूल जा रहे हैं कि इसमें सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, मेरा समाज भी जल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें पौधों से सीखना है कि पौधे किस तरह से अपना सब कुछ सभी से बाँट देता है। वो अपना सब कुछ सभी से बाँटता है, इसलिए उसे सब कुछ रिवर्स मिलेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखेंगे। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं, हमको कभी अनेक। भारत का सबसे बड़ी बात ये है कि विविध धर्म, जाति के लोग रहने के बावजूद भी यदि कुछ भी मुसीबत भारत पर आ जाती है, तो ये सब धर्म, जाति सब भूलकर एक साथ एकजुट कर समस्या को समस्या का समाधान करने के लिए जुट जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें विविधता में एकता दिखाती है और यही विविधता में एकता हमारे भारत की आन, मान, शान है, जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है कि भारत में इतने अलग-अलग धर्म और जाति होने के बावजूद भी उनमें एकजुटता दिखती है। पर कभी-कभी यहाँ पर बिगड़ार आ जाता है। क्यों बिगड़ार आ जाता है? सर्वश्रेष्ठ की भावना। क्या है भाई ये? है ना? तो जब-जब ये आ जाता है तब-तब यहाँ पर उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहचान विश्व में विविधता में एकता, यह पहचान है हमारी और इसे हमें क्या करना है? सँभालना है और इसे ऐसे ही हमें रखना है। तो ऐसे ही रखने के लिए हमें उस पौधे के समान होना पड़ेगा, जो अपना फल-फूल बिना नाम पूछे, बिना किसी का धर्म पूछे देता रहता है। उस प्रकृति से सीखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेंजा की ओर ध्यान देना है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। यानी जो भी करता प्यार वो, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ प्यार करता है यानी अच्छे से रहता है, वो क्या पाता है इन रिवर्स? प्यार। और प्यार कैसा है? आप जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, है ना? प्यार कैश का काम है, नगद मतलब कैश। आप इसे कैश में खरीद सकते हो, उसका उधारी नहीं चलता। ठीक है, आज मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आज तू गुस्से में है, तू मेरे से परसों प्यार से बात कर लेना, ऐसा नहीं चलता। आप जैसा सामने वाले के सामने अपने आप को प्रस्तुत करोगे, वो भी व्यक्ति आपको उसी तरह से व्यवहार करेगा, उसी तरह से आपको प्यार देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कैसा व्यवहार है? बाज़ार के तौर पे देखा जाए, ये नगद का मतलब कैश का काम है ये। इसे इस पर उधारी नहीं मिलती, ना तो उधारी दी जाती है, ना तो उधारी रखी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेंजा को ध्यान में देंगे। जर्रे-जर्रे में खुदा, कण-कण में भगवान। जर्रे-जर्रे मतलब मेहीन, इतना बारीक टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा जिसमें जिसमें भगवान निहित है। लेकिन आप उस पत्थर से बने एक मूर्ति और उसे आकार देने के लिए जो जो टुकड़ा हट जाता है, उसे आप भगवान नहीं समझते। असल में जो भगवान है, जो बैठा हुआ है, मंदिर में बैठा हुआ है, उसे आप भगवान मानने लगते हो, पर उसे आकार देने के लिए, है ना? उसे आकार देने के लिए जो जो टुकड़े उस पत्थर से अलग हो जाते हैं, वो भी तो भगवान का ही रूप है। तो जर्रे को और कण को, दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं मानना चाहिए। यदि उसमें भगवान निहित है, उसमें हमारे भगवान निहित है, तो उस जर्रे में भी भगवान निहित है। देखा जाए तो हमारे पूरे परिसर में भगवान निहित है। तो इसे हमें अलग नहीं मानना चाहिए। यदि हम अलग मानेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उसी मंदिर में जाके उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, यही यहीं तक हमारे विचार सीमित रहेंगे। यदि हम भगवान को पूरा व्यापक रूप में देखेंगे, तो हर कण में हमें क्या दिखेंगे? भगवान दिखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट लाइन। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार।
कवि यहाँ पर कहता है कि यही सब कारण है जिसके जिससे हम लोग जो प्यार है, जो अच्छे विचार है और अच्छे जो कर्म है, उसे हम संभाल कर रखते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जो चीज़ रखोगे वही बढ़ेगा और प्यार हम बढ़ाना चाहते हैं, उसे घटाना नहीं चाहते। अगर आप नफ़रत रखोगे अपने पास, तो वो नफ़रत बढ़ता जाएगा और इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, पूछने वाली बात नहीं। आपको उसका परिणाम पता है, लेकिन आप रिवर्स में अगर आप देखोगे, उसके बदले में अगर आप प्यार रखते हो, तो आप सोचो कितना खुशहाल जीवन होगा। हमारा आस-पास का परिसर भी कितना खुशहाल होगा। जहाँ पे नफ़रत पता ही ना हो। सोचो, ऐसा अगर हमारा समाज होगा, तो हम कितने खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि इसीलिए हम प्यार की करते साथ संभाल, हम संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। आप नफ़रत रखोगे तो नफ़रत बढ़ेगा, आप जो चीज़ अपने पास रखोगे, वो चीज़ बढ़ेगा। तो किसी भी इंसान को अच्छी चीज़ बढ़ाने में अच्छा लगता है, बुरी चीज़ बढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इसीलिए आपको अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और जो प्यार वाली भावना है, उसे आपको क्या करना है, सँभाल कर रखना है, तो ही वो बढ़ेगी। आप ऐसे ही खर्च करते चले जाओगे, तो भी वो बढ़ेगी। तो नफ़रत अगर आप खर्च करोगे तो बढ़ेगी, लेकिन किस तरह से बढ़ेगी? उसका परिणाम क्या होगा? आप भली-भाँति जानते हो। आगे, भाँति-भाँति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। भाँति-भाँति के फूल है, फूल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। यानी जो हिंदुस्तान है, वह बगिया का रूप है। बगिया यानी बाग बगीचे का रूप है। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल और फूल उगते रहते हैं, उपजते रहते हैं। मतलब यहाँ पर अलग-अलग धर्म के लोग, जाति के लोग सदैव ऐसे ही बढ़ते रहे, सदैव इसमें विविधता नज़र आए, लेकिन विविधता के साथ-साथ इसमें एकता ऐसे ही बनी रहे। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा जो हिंदुस्तान है, वह विभिन्न प्रकार के फल और फूल इसी तरह से उसमें हमेशा उब उगते रहे, फली फूल फलती-फूलती रहे और हमारा जो हिंदुस्तान है, विविधता में एकता और यह हमेशा कायम रहे और यही यही हिंदुस्तान की असली पहचान है। यानी हमारी असली पहचान है कि अलग होने के बाद भी हम प्रेम से सभी को अपना लेते हैं और उनसे भाईचारा करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, है ना? तो यहाँ पर इस तरह के फल-फूल सदैव क्या होने चाहिए? फलने और फूलने चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे हम ध्यान देंगे। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने सपने में कहा लड़ना है बेकार, ठीक है? हम सब इसके नाम पर हम हम सब जिस धर्म के नाम पर हम जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपने कभी ये सोचा है? क्या उसके सपने में आकर वो ईश्वर ने कहा है कि भाई एक काम कर, मेरी इज़्ज़त कम हो रही है, तू लड़ाई कर और मेरा नाम रोशन कर। ऐसा तो कोई आके तो कहा नहीं है। सिर्फ़ एक ही विचार कहा है कि आपको इंसानियत रखनी है, दया रखनी है, प्रेम की भावना रखनी है। ये तो सभी धर्म कहता है, तो वो अलग कैसे हुआ? तो यहाँ पर इंसान बस अपनी इच्छा से लड़ते रहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आप लड़ रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। ये भूल जाता है इंसान। वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, भगवान खुश हो जाएँगे। भगवान खुश नहीं होते हैं, भगवान दुखी होते हैं कि उसके तो सारे बच्चे हैं और आपस में बच्चे अगर लड़ते हैं, तो मम्मी-पापा को घर में अच्छा लगता है, जो भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो यहाँ पर लड़ना बेकार है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। वो भी ऐसे बातों पर जहाँ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यानी कितना अच्छा हो अगर जिसके घर में अंधकार है, जिसके पास ऐसे मतलब ऐसे अच्छे विचार नहीं है, लेकिन वो सीखना चाहता है और जानना चाहता है, तो ऐसी इसी जगह पे हमें क्या करना होगा? दीप जलाना होगा, सबको मार्गदर्शन करना होगा, सबको समझाना होगा कि ये जो चीज़ है
जिस विषय पे आप लड़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप लड़ाई कर रहे हो, उसका मान्य कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? उसे आपको छोड़ना है। आपको वो चीज़ को लेना है जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण हो। ऐसी बातों पे ध्यान देना है। तो ऐसा तभी संभव होगा जब सामने वाला व्यक्ति रेडी होगा और इसीलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कितना अच्छा हो अगर सबके घर में दीप जले, लेकिन दीप एक ही दीप से सब जगह के दीप जले, लेकिन ये तभी संभव हो जाएगा जो दीपक जल रहा है ना? जो लैंप जल रहा है, उसके करीब कोई दूसरा लैंप लाके जलाया जाए, तभी ये बात संभव हो सकती है ना? अगर आप ही अगर नज़दीक आना नहीं चाहते हो, आप ही नफ़रत को मिटाना नहीं चाहते हो, तो ये दीप कभी जल नहीं सकते। इसे जलने के लिए उसे आपस में समीप आना होगा और एक-दूसरे के प्रकाश लेने होंगे, तब जाके वह प्रज्वलित होंगे, नहीं तो ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ